हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मरुस्थल। तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 इसका देख चुके थे। आज ये जो पार्ट होगा सेकेंड होगा। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि मरुस्थल क्या है, इसका विस्तार क्या है, ये सब देख चुके थे। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि जो मुख्य मरुस्थल है उसका विशेषता क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। पहले देखिए यहाँ पे पहला है सहारा मरुस्थल। तो आप लोग को पता है कि जो सहारा मरुस्थल ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, यानी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। देखिए सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा है। इसके बाद यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछे कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा है, तो सहारा। या ऐसे भी पूछे उष्ण मरुस्थल। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी एरिया कितना है। तो जो सहारा मरुस्थल है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 84,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 84,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, यानी एरिया। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है यह 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है ये कितने अफ्रीकी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो टोटल 11 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। कौन सा, तो सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा है। विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है, गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो है अट्टाकामा मरुस्थल। तो हम लोग देख चुके थे कि इसका विस्तार कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका के कहाँ पे, तो चिली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो अट्टाकामा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पे एक उष्ण होता है, तो उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अट्टाकामा मरुस्थल। यहाँ पर शुष्क का मतलब हुआ वैसे क्षेत्र जहाँ पे आर्द्रता या नमी न हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शुष्क। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अट्टाकामा मरुस्थल। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, अट्टाकामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और तांबा का विशाल भंडार पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि तांबा का और सोडियम नाइट्रेट का विशाल भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो अट्टाकामा मरुस्थल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर पर, कालाहारी मरुस्थल। तो पता है आप लोगों को कि जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पे है, तो बोत्सवाना में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल। ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। इसके बाद है यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि बुशमैन नामक जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो कालाहारी मरुस्थल में करती है, जो कहाँ पे है, बोत्सवाना में है। पूछा जाएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में। इसके बाद है चौथा जो है थार मरुस्थल। इसका हम लोग विस्तार देख चुके थे कि जो थार मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ पे है, तो पश्चिमी भारत तथा दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में इसका विस्तार है, ये देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ध्यान रखिएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार है। ठीक है, इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि किस मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है, तो थार मरुस्थल को कहा जाता है।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एशिया का यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। चलिए एक बार हम लोग इसे फिर से रिकवर करते हैं। देखिए यहाँ पे सहारा, तो सहारा मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये उष्ण मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि जो सहारा मरुस्थल है इसका एरिया कितना है? तो 84,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद है कि जो सहारा मरुस्थल है कितने अफ्रीकी देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 11 देशों के साथ ये सीमा बनाता है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद है 2 अट्टाकामा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अट्टाकामा मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अट्टाकामा है। या ऐसे भी पूछे प्रश्न कि पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अट्टाकामा मरुस्थल। इसके बाद ये रखिएगा कि जो अट्टाकामा मरुस्थल है यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और तांबा का विशाल भंडार पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, NaNO3 और कॉपर का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो अट्टाकामा मरुस्थल में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो पूछा जाएगा कैसा कौन सा मरुस्थल है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो वो है कौन सा? तो कालाहारी मरुस्थल, जो बोत्सवाना में स्थित है। इसके बाद है यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इसके बाद है थार। थार, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसका नाम है? थार मरुस्थल का। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा है? थार मरुस्थल। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे चलते हैं। पांचवा जो है गोबी मरुस्थल। तो इसका हम लोग देख चुके थे कि इसका जो गोबी मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ पे है? तो मंगोलिया और चीन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गोबी मरुस्थल है इसका विस्तार किस देश में है? तो चाइना और मंगोलिया में विस्तार है। जो गोबी मरुस्थल है यह सबसे शीत मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से प्रश्न बनाकर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। इसके बाद हम चलते देखते हैं तकला मकान। जो तकला मकान है ये कहाँ पे है? तो चाइना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तकला मकान जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है? तो चाइना में स्थित है। चलिए इसका देखते हैं कि विशेषता क्या है। देखिए इसके दक्षिण में कुनलुन पर्वत। ध्यान रखिएगा कि जो तकला मकान है, तकला मकान के दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है? तो कुनलुन पर्वत स्थित है। ठीक है, इसके बाद है इसके पश्चिम में, ठीक है, इसके पश्चिम में क्या है? तो पामीर का पठार है। ध्यान रखिएगा, तकला मकान के पश्चिम में क्या है? तो वो है पामीर का पठार। इसके बाद है इसके उत्तर में क्या है? तो तियान शान पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से इसको समझते हैं कि जो तकला मकान है इस तकला मकान के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो कुनलुन पर्वत स्थित है। इसके बाद है इसके पश्चिम में क्या है? तो पामीर का पठार है। और उत्तर में क्या है? तो तियान शान नामक पर्वत है। इसके बाद हम देखते हैं 7 जो तुर्किस्तान। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि तुर्किस्तान क्या है। तुर्किस्तान भी एक मरुस्थल है। तो देखिए हम लोग तुर्किस्तान किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे काराकुम, जो काराकुम मरुस्थल है ये कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। ध्यान रखिएगा कि जो काराकुम मरुस्थल है वो किस देश में है? तो तुर्कमेनिस्तान में ये स्थित है। इसके बाद है तथा काजीकुलम। काजीकुलम मरुस्थल किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है तथा काजीकुलम जो मरुस्थल है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा कि जो काराकुम है तथा काजीकुलम इसके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो तुर्किस्तान मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि तुर्किस्तान मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो काराकुम तथा काजीकुलम के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो तुर्किस्तान मरुस्थल। तो समझ गए कि तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल किसको बोलते हैं? तो काराकुम
तथा काजीकुलम के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो तुर्किस्तान मरुस्थल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन कौन सा है। तो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में कि जो मरुस्थल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देख चुके थे कि पहला जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और दूसरा जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, देखिए यहाँ पे सहारा, जो सहारा मरुस्थल है यह कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कौन कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, देखिए तो सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, ठीक है। इसके बाद है थार मरुस्थल, इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ग्रेट विक्टोरिया है ये कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरिया। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विक्टोरिया है, सॉरी ग्रेट विक्टोरिया। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेट बेसिन है वो किस देश में है, वो अमेरिका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थार हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। इसके बाद है अरब प्रायद्वीप, ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप जो मरुस्थल है वो भी कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल। तो हम लोग देख चुके हैं कि चिली और पेरू की सीमा पे स्थित है। तो जो अट्टाकामा मरुस्थल है इसकी भी प्रकृति क्या है, तो उष्ण है यानी गर्म है। इसके बाद है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी मरुस्थल का जहाज किसको बोलते हैं, किस पशु को, तो ऊंट को बोला जाता है। चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको रिकवर करते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां जो है गोबी मरुस्थल। तो पूछा जाएगा कि विश्व के सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल है, जिसका विस्तार कहाँ पे है, चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। इसके बाद है तकलामकान, ठीक है। तो तकलामकान मरुस्थल किस देश में है, चाइना में स्थित है। अब इसकी विशेषता है, इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो कुनलुन पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत, तो कुनलुन पर्वत से घिरा हुआ है ये। इसके बाद है इसके पश्चिम में ये जो तकलामकान है, तकलामकान के इसके पश्चिम में क्या है, तो पामीर का पठार है। इसके बाद है इसके उत्तर में क्या है, तो उत्तर में क्या है, तो तियान शान नामक पर्वत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तियान शान नामक पर्वत इसके उत्तर में है। इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो कुनलुन पर्वत है। और इसके पश्चिम में क्या है, तो पामीर का पठार है। इसके बाद हम देख चुके थे तुर्किस्तान। देखिए तुर्किस्तान, तो तुर्किस्तान मरुस्थल है। तो तुर्किस्तान मरुस्थल किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे काराकुम मरुस्थल। तो पहले हम इसको समझते हैं कि काराकुम जो मरुस्थल है वो किस देश में है, तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम मरुस्थल किस देश में है, तो तुर्कमेनिस्तान में। और जो देख रहे हैं काजीकुलम मरुस्थल, ये किस देश में है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो काराकुम तथा काजीकुलम के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तुर्किस्तान मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि काराकुम और काजीकुलम के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो तुर्किस्तान मरुस्थल कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो देखिए यहाँ पे सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, थार मरुस्थल हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, अरब प्रायद्वीप हो गया और अट्टाकामा मरुस्थल। ये सभी क्या है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है, ठीक है, ऊंट को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।